नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संडे हॉरर। आज मैं आपको एक ट्रक ड्राइवर की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसे एक रात रास्ते में कुछ ऐसा मिला जिसने उसके होश उड़ा दिए। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर सुमीत ने भेजी है। तो चलिए अब ये कहानी सुमीत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमीत है। मैं राजस्थान के जयपुर जिले का रहने वाला हूं, लेकिन मेरा गांव मुख्य शहर जयपुर से बहुत दूर है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। आप में से शायद बहुत से लोग जानते होंगे कि दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच जयपुर शहर के बहुत ही करीब एक सीमेंट की फैक्ट्री पड़ती है जिसे बिरला फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। मैं उसी फैक्ट्री में ट्रक चलाने का काम करता हूं। ट्रक ड्राइवरों के सफर को दुनिया में सबसे कठिन काम कहें तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं होगा। पूरे रास्ते कभी पुलिस का डर रहता है तो कभी लुटेरों का। इसी दौरान मैंने भी अपने मुश्किल सफर में कुछ अजीब सी और डरावनी चीजों का सामना किया है, जिनके बारे में आज मैं आपको इस कहानी में बताने वाला हूं। भले ही आपको मेरी आप बीती झूठी लगे, लेकिन अंत तक सुनने के बाद आपको यकीन हो ही जाएगा कि सच में यह बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला किस्सा था। आज की यह घटना मेरे साथ हुए एक बहुत ही बुरे हादसे के बारे में है, या यूं कहिए कि एक बुरे सपने के बारे में जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूं। मैं उस घटना को कभी याद नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भी मैं उस घटना को याद करता हूं तो मुझे वो सब दिखाई देने लगता है। उसका वो भयानक सा चेहरा, उसका वो खून से सना हुआ शरीर और सफेद आंखें। और उस हादसे के बाद मुझे कई सालों तक ऐसा ही लग रहा था कि मैं उस हादसे को कभी अपने दिमाग से मिटा नहीं पाऊंगा। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब मैं फैक्ट्री से सीमेंट भरकर उसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर तक पहुंचाने का काम किया करता था। मुझे हफ्ते में वहां के 2 चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन इस हादसे के होने के बाद में मैं कभी भी उस रास्ते पर दोबारा से ट्रक लेकर नहीं गया, बल्कि मैंने किसी और रूट पर अपना ट्रक लगवा लिया। और उस हादसे के होने के बाद में मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं रात होने से पहले पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंचाऊं। दरअसल उस दिन मैं फैक्ट्री से अपना ट्रक भरकर मैं शाम के करीब 4 बजे ग्वालियर के लिए रवाना हो गया था। मुझे दूसरे दिन शाम तक ये माल ग्वालियर पहुंचाना था, तो अब मैं ज्यादा तेज रफ्तार में ना चलते हुए आराम से गाने सुनते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। वैसे तो जब कभी भी मैं फैक्ट्री से माल की डिलीवरी करने के लिए निकलता था तो अपने ट्रक के डीजल टैंक को फुल करके निकलता था, लेकिन उस दिन मैं ट्रक में डीजल डलवाना भूल गया। इसी वजह से जैसे ही मैं मध्य प्रदेश बॉर्डर में एंटर हुआ तो मुझे मेरी ट्रक में डीजल वाले मीटर में लाल बत्ती दिखाई देने लगी। तब मुझे याद आया कि मैंने आज ट्रक में डीजल डलवाया ही नहीं है। अभी मैं मध्य प्रदेश के एक हाईवे पर चल रहा था और अब रात के करीब 11 बज चुके हैं थे, इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर कोई ढाबा आसपास में मिल जाए तो मैं उस पर रुक कर खाना खा लूंगा। अब यही सोचकर मैं अपने ट्रक को लेकर ढाबे और पेट्रोल पंप की तलाश में उस हाईवे पर चला जा रहा था। तभी अचानक मुझे हाईवे के बगल में सर्विस रोड पर एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। इसके बाद खाने की उम्मीद में मैं अपने ट्रक को उस ढाबे पर ले जाकर रोक देता हूं, और जैसा कि मैंने सोचा था मुझे उस ढाबे पर खाना भी मिल जाता है। तभी मैंने ढाबे पर खाना खाते हुए उस ढाबे वाले से पूछा कि यहाँ आसपास में कोई पेट्रोल पंप है क्या, और अगर है भी तो यहाँ से कितना दूर है। तभी उस ढाबे वाले ने मुझसे कहा कि साहब, पेट्रोल पंप तो है यहाँ पर, और वह लगभग यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन मेरी मानो तो आप उस पेट्रोल पंप पर ना ही जाओ तो अच्छा है। तो मैंने उससे खालती कहा कि ऐसा क्या है उस पेट्रोल पंप पर। तो उस ढाबे वाले ने मुझसे कहा कि साहब, जो कोई भी उस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाता है तो वह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचता और कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो जाती है। अब मुझे उस ढाबे वाले की यह बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी ऐसी घटना या हादसे के बारे में नहीं सुना था। साथ ही उस ढाबे वाले ने यह भी कहा कि वह पेट्रोल पंप भूतिया है। लोगों का ऐसा मानना है कि रात के वक्त उस पेट्रोल पंप पर सिर्फ भूत काम करते हैं। तो फिर मैंने उस ढाबे वाले से पूछा कि दिन के समय काम रहता है वहां पर, दिन के समय भूत भी रहते हैं क्या? तब उस ढाबे वाले ने कहा कि साहब, दिन के समय तो पेट्रोल पंप का मालिक ही वहां पर रहता है, लेकिन उस पेट्रोल पंप पर पिछले कुछ सालों में ऐसे हादसे हुए हैं जिनके बाद उस पेट्रोल पंप पर अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगी थी, और इसी वजह से वह पेट्रोल पंप का मालिक शाम होते ही पेट्रोल पंप को बंद करके अपने
घर चला जाता है और उसके बाद उस पेट्रोल पंप पर सिर्फ भूतों का ही कब्जा रहता है। मुझे लगा कि ये ढाबे वाला मुझे डरा रहा है और मुझे वो थोड़ा दिमाग से भी ठीक नहीं लग रहा था। इसी वजह से मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस ढाबे पर खाना खाने के बाद मैं अपने ट्रक को लेकर उसने जिस तरफ पेट्रोल पंप के बारे में बताया था उस तरफ अपने ट्रक को लेकर निकल पड़ा। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे मेरी बाईं तरफ वह पेट्रोल पंप दिखाई देता है। तभी दूर से उस पेट्रोल पंप को देखने के बाद मुझे उस ढाबे वाले की कही हुई सारी बातें झूठी लगी, क्योंकि उस पेट्रोल पंप को दूर से देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह पेट्रोल पंप कोई भूतिया हैं या फिर यहाँ किसी भी प्रकार का कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि उस पेट्रोल पंप के चारों तरफ बहुत सी लाइटें जली हुई थीं और हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। पेट्रोल पंप पर बहुत से लोग काम करते हुए भी दिखाई दे रहे थे और अच्छी खासी चहल पहल दिख रही थी। वहां पर कुछ अजीब अजीब तरह की चीजें होना शुरू हो गई थी जो दिखने में तो बहुत मामूली लग रही थी, लेकिन बार बार उनका होना मुझे उस ढाबे वाले की कही हुई बातों को सही सोचने पर मजबूर कर रहा था। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही मैं उस पेट्रोल पंप पर अपने ट्रक और लेकर पहुंचा तो दूर से देखने पार तो उस पेट्रोल पंप पर बहुत सी लाइटिंग जल रही थी और हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। लेकिन मेरे उस पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही झपझप करके एक के बाद एक उस पेट्रोल पंप की सारी लाइटें बंद होने लगी और कुछ ही देर में वहां पर चारों तरफ अंधेरा हो गया। इसीलिए मैंने मेरे ट्रैक के केबिन में जाकर मेरे ट्रक को स्टार्ट किया और उसकी हेडलाइट चालू कर दी। जैसे ही मैं ट्रक की हेडलाइट चालू करके वापस डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप की तरफ आया तो मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि अजीब बात है, अभी तो यहाँ पर इतने लोग थे, कहाँ गए सब। तभी मैंने वहां पर आवाज लगाई कि क्या यहाँ पर कोई है, मुझे अपने ट्रक में डीजल भरवाना है। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी वहां कोई नहीं आया और अब मैंने अपने ट्रक को लेकर वापस जाने का मन बना लिया था। अभी मैं अपने ट्रक की तरफ बढ़ने ही वाला था कि पता नहीं तभी वहां पर कहां से अंधेरे के एक कोने में से एक बूढ़ा सा आदमी उस पेट्रोल पंप की ड्रेस पहने हुए मेरे पास आता है और कहता है, बोलिए क्या काम है। काफी देर तक आवाज लगाने की वजह से मेरा दिमाग वैसे ही गर्म हो रखा था तो मैंने उस बूढ़े आदमी के ऊपर काफी गुस्सा उतार दिया। मैंने उससे कहा कि पेट्रोल पंप पर क्या काम हो सकता है, डीजल और पेट्रोल भरवाने के अलावा क्या तुम तेल के साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी बेचते हो क्या, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या काम है। तभी वह बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि आप जो चाहेंगे वो यहाँ पर मिलेगा। पर मैंने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसे कहा कि मेरे ट्रक में डीजल भर दो। तो वह आदमी पेट्रोल पंप की मशीन से पेट्रोल भरने वाली मशीन निकालकर मेरे ट्रक में डीजल भरने लगा। डीजल भरते वक्त वह बूढ़ा आदमी एक तक मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। अब कुछ ही देर में मेरे ट्रक के डीजल का टैंक फुल हो चुका था और उसने फुल होने के बाद मेरे ट्रक के डीजल के टैंक का ढक्कन लगा दिया और मुझे आकर कहा कि आपके ट्रक का टैंक फुल कर दिया है। तभी मैंने उससे कहा कि कितने पैसे हो गए और उसने जितने पैसे बताए उतने पैसे उसको देकर मैं वहां से निकलना चाह रहा था कि तभी उस बूढ़े आदमी ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा कि कहाँ जा रहे हो। यहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन हमारी मर्जी के बिना यहाँ से जा नहीं पाते हैं। और उसकी ये बातें सुनकर एक पल के लिए तो मेरे मन में थोड़ा डर का एहसास हुआ, लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तुमने मेरे ट्रक में डीजल भर दिया और मैंने उसके पैसे तुमको दे दिए, अब क्या चाहिए तुमको। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर उन पैसों को मेरी हथेली पर रख दिया जो मैंने उसको डीजल भरवाने के बदले में दिए थे और उसने एक बड़ी ही अजीब सी आवाज में मुझसे कहा कि हम डीजल भरने के बदले में पैसे नहीं लेते। तभी मैंने उससे कहा कि तो फिर क्या लेते हो। तो उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि खून, वो भी इंसानों का। तभी मुझे उसकी ये बात थोड़ी मजाकिया लगी। अभी भी मैं उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा था और मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें इंसानों का खून ही चाहिए तो तुम अपना खून ही ले लो ना, या किसी ब्लड बैंक में जाकर ले आओ, और तुम्हें इस उम्र में खून की क्या जरूरत है। मेरे इतना कहते ही वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और उस घंघोर अंधेरे में मुझे उसकी हंसी अब धीरे धीरे डरा रही थी। अब जैसे ही उसे आदमी ने हंसना चालू किया था तभी उस पेट्रोल पंप के एक एक कोने से निकलकर पता नहीं कहां से, पर वह सभी लोग वहां पर आ गए जिनको मैंने पेट्रोल पंप पर आने से पहले दूर हाईवे से उस पेट्रोल पंप पर देखा था। उन सभी ने उस पेट्रोल पंप की ड्रेस पहन रखी थी और वह लोग धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उस एक बूढ़ा आदमी के साथ साथ
बाकी के लोग भी धीरे धीरे अजीब सी मुस्कान के साथ हंसने लगे। अब मुझे उस ढाबे वाले की कही हुई सारी बातें याद आ गई और अब डर के मारे मेरे शरीर से पसीना भी निकलने लगा था। मैंने सोचा कि आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं और अब शायद ही मैं यहां से निकल पाऊंगा। अभी मैं डरते डरते मेरे दिमाग में यह सब सोच ही रहा था कि तभी हंसते हुए उन लोगों का चेहरा धीरे धीरे किसी जले हुए चेहरे में तब्दील हो गया और अब हंसने की बजाय वह लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, जैसे कि उन्हें कुछ बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही हो। तभी मैंने वहां से निकलना ही ठीक समझा और जैसे ही मैं अपने ट्रक की तरफ दौड़ने लगा तो वह बूढ़ा आदमी भागकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाली मशीन को निकालता है और पेट्रोल पंप के साथ साथ मेरी तरफ उस पेट्रोल को छिड़कने लगता है। तभी मैं ये देखकर समझ गया कि ये लोग आज मुझे यहाँ जिंदा जला देंगे और उस वक्त पता नहीं कहां से, लेकिन मेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई थी। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद हैरान रह जाता हूँ कि उस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई तो आई कहां से। उसके बाद जैसे ही मैं भागकर अपने ट्रक की केबिन में बैठता हूँ तो वह बूढ़ा आदमी मेरे ट्रक के ऊपर भी पेट्रोल छिड़कने लगता है और मुझे समझ आ गया था कि अब ये लोग मेरे ट्रक में आग लगा देंगे और मुझे यहाँ जिंदा जला देंगे। तभी मैंने फटाक से अपने ट्रक को स्टार्ट करना चाहा। वह मेरे ट्रक के ऊपर चढ़ने लगे थे और मुझे केबिन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन मैंने केबिन को लॉक कर रखा था और उनमें से एक आदमी बार बार मेरे केबिन के शीशे पर जोर जोर से मार रहा था। शायद वह मेरे ट्रक के शीशे को तोड़कर मुझे बाहर निकालना चाहता था। तभी मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया कि हे भगवान, मुझे यहाँ से बचा ले। और जैसे ही मैंने भगवान का नाम लिया तो थोड़ी ही देर बाद मेरा ट्रक अपने आप ही स्टार्ट हो गया और जैसे ही मेरा ट्रक स्टार्ट हुआ मैंने फुल स्पीड के साथ उस पेट्रोल पंप से अपने ट्रक को वहां से दौड़ा दिया। मुझे अब तक यह समझ आ चुका था कि यह लोग कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई प्रेत आत्मा या फिर छलावा है। डीजल भरवाते वक्त मैंने ट्रक को यू टर्न लेकर खड़ा कर दिया था क्योंकि जिस तरफ मेरे ट्रक के डीजल का टैंक था उस तरफ वह पेट्रोल पंप की मशीन नहीं थी बल्कि वह दूसरी साइड में थी। इसीलिए मुझे ट्रक को वापस मोड़कर लगाना पड़ा था और इसी वजह से जब मैं वहां से निकला तो मैं वापस जिधर से आया था उधर ही जाने लगा और अब मैं फुल स्पीड में अपने ट्रक को वहां से भगाया जा रहा था। अभी मैं ट्रक को भगा ही रहा था कि तभी मैंने साइड के मिरर में देखा कि मेरे ट्रक के पिछले हिस्से में आग लगी हुई है और अब मुझे डर लगने लगा था कि अगर ये आग मेरे ट्रक के डीजल टैंक तक पहुंच गई तो ट्रक ब्लास्ट कर जाएगा और मैं भी मारा जाऊंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी पता नहीं अचानक कहां से वहां पर बहुत तेज बारिश होने लगी और धीरे धीरे मेरे ट्रक में लगी वह आग बुझ गई। तभी मैंने वापस रास्ते पर आते हुए देखा कि जहां पर रुककर मैंने खाना खाया था और जिस ढाबे पर मैंने खाना खाया था उस जगह पर अब उस ढाबे का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि वह जगह बिल्कुल खाली और सुनसान पड़ी थी। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, पर मुझे उस वक्त कुछ भी सोचने की बजाय मेरी जान बचानी थी, इसलिए मैं वहां से मुख्य शहर की तरफ अपने ट्रक को लेकर भागने लगा। एक दो बार तेज रफ्तार कारों ने टक्कर मार दी थी और इस वजह से ब्लास्ट होकर वह लोग वहीं पर जिंदा जलकर मर गए थे और उसी के बाद वहां पर ये अजीब अजीब घटनाएं होने लगी हैं और अपनी आत्मा को शांति देने के लिए वह वहां पर रात के समय पेट्रोल भरवाने वाले लोगों को मार देते हैं। क्योंकि वह लोग जिंदा जलकर मरे थे तो जितने लोगों को वह वहां पर जिंदा जलाकर मारेंगे तो उससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। उनकी आत्मा में होने वाली जलन थोड़ी कम होती है। ऐसा उस शहर के कुछ जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने उस ढाबे की बात भी उन लोगों को बताई तो उन्होंने बताया कि जब एक दो बार उस पेट्रोल पंप पर वह हादसा हुआ था तो किसी तेज रफ्तार ट्रक ने पहले तो उस ढाबे वाले को टक्कर मारी और फिर जाकर उस पेट्रोल पंप को, और उस टक्कर में वो ढाबे वाला मारा गया। लेकिन वह ढाबे वाला अच्छा आदमी था और उसकी आत्मा भी आज अच्छी है। इसी वजह से वह उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को उस पेट्रोल पंप पर रात के समय पेट्रोल डीजल भरवाने से रोकती है। उन लोगों ने मुझसे कहा कि अगर तुमने उसकी बात मानी होती तो तुम्हारे साथ ये हादसा आज नहीं होता। उसके बाद मैंने अपनी फैक्ट्री के मालिक को फोन किया और उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी दी तो फिर उन्होंने मेरी मदद के लिए कोई दूसरा ट्रक वहां पर भेजा। उस दिन तो भगवान का नाम लेने की वजह से मेरी जान बच गई, लेकिन शायद सभी का नसीब इतना अच्छा नहीं होता। इसीलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर ऐसी किसी भी जगह के बारे में आप सुनते हैं तो वहां पर जाने से अपने आप को बचाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।